आज हम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज साहब के बेर में चलेंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार अजमेर शहर में है। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 537 हिजरी संवत अर्थात 1143 ही पूर्व पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ। 7 अन्य खाते के अनुसार उनका जन्म ईरान के इस्फहान नगर में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम पूर्वजों के वंशज है। ख्वाजा नवाब के नाम से भी जाना जाता है। गरीब नवाज इन्हें लोगों द्वारा दिया गया लक़ब है। चिश्तिया तरीका पुनर्स्थापना चिश्तिया तरीका अबू इसहाक शामी ने ईरान के शहर चश्त में शुरू किया था, इसलिए इस तरीके को चिश्तिया या चिश्तिया नाइन तरीका नाम पड़ गया, लेकिन वो भारत उपखंड तक नहीं पहुंचा था। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने इस सूफी तरीके को भारत उपमहाद्वीप या उपखंड में स्थापित और प्रचार किया। ये तत्व या तरीका आध्यात्मिक था। भारत भी एक आध्यात्म की देश होने के नाते इस तरीके को समझा, स्वागत किया और अपनाया। धार्मिक रूप से ये तरीका बहुत ही शांतिपूर्वक और धार्मिक विज्ञान से भरा होने के कारण भारतीय समाज में इनके शिष्यगण अधिक हुए। इनकी चर्चा दूर दूर तक फैली और लोग दूर दूर से इनके दरबार में हाजिर होते और धार्मिक ज्ञान पाते। अजमेर में उनका प्रवेश। अजमेर में जब वे धार्मिक प्रचार करते तो चिश्ती तरीके से करते थे। इस तरीके में ईश्वर गान पद्य रूप में गायन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। मतलब ये कि कव्वाली, समाख्वानी और उपन्यासों द्वारा लोगों को ईश्वर के बारे में बताना और मुक्ति मार्गदर्शन करवाना। स्थानीय हिंदू राजाओं से भी कई मतभेद हुए, परंतु वह सब मतभेद स्वल्पकालीन थे। स्थानीय राजा भी मोइनुद्दीन साहब के प्रवचनों से मुग्ध हुए और उन पर कोई कष्ट या आपदा आने नहीं दिया। इस तरह स्थानीय लोगों के हृदय भी जीत लिए और लोग भी इनके मुरीद शिष्य होने लगे। उनके आखिरी पल 633 हिजरी के आते ही उन्हें पता था कि यह उनका आखिरी वर्ष है। जब वे अजमेर के जुम्मा मस्जिद में अपने प्रशंसकों के साथ बैठे थे तो उन्होंने शेख अली संगल क्रक से कहा कि वे हजरत बख्तियार काकी क्रक को पत्र लिखकर उन्हें आने के लिए कहें। ख्वाजा साहिब के बाद कुरान पाक, उनका गालिचा और उनके चप्पल काकी क्रक को दिया गया और कहा, यह विश्वास मोहम्मद सव का है जो मुझे मेरे पीर और मुर्शिद से मिला है। मैं आप पर विश्वास करके आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद उनका हाथ लिया और नब की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह पर न्याज किया है और तुम्हें यह मौका दिया है उस आदर और सम्मान प्राप्त करने के लिए। उसके बाद 5 और 6 रजब को ख्वाजा साहिब अपने कमरे के अंदर गए और कुरान पाक पढ़ने लगे। रात भर उनकी आवाज सुनाई दी, लेकिन सुबह को आवाज सुनाई नहीं दी। जब कमरा खोलकर देखा गया तब वे स्वर्ग चले गए थे। उनके माथे पर सिर्फ ये पंक्ति चमक रही थी, वे अल्लाह के मित्र थे और इस संसार को अल्लाह का प्रेम पाने के लिए छोड़ दिया। उसी रात को काकी क्रक को मोहम्मद स्वप्न में आए थे और कहा, ख्वाजा साहब अल्लाह के मित्र हैं और मैं उन्हें लेने के लिए आया हूँ। उनकी जनाजे की नमाज उनके बड़े पुत्र ख्वाजा फखरुद्दीन क्रक ने पाई। हर साल हजरत के यहाँ उनका उर्स बड़े पैमाने पर होता है। वंश आपको शेख हुसैन अजमेरी और मौलाना हुसैन अजमेरी ख्वाजा हुसैन चिश्ती के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा हुसैन अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के वंशज पोते हैं। बादशाह अकबर के अजमेर आने से पहले से ख्वाजा हुसैन अजमेरी अजमेर दरगाह के सज्जादानशीन व मुतवल्ली प्राचीन पारिवारिक रस्मों के अनुसार चले आ रहे थे। बादशाह अकबर द्वारा आपको बहुत परेशान किया गया और कई वर्षों तक कैद में भी रखा। दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर में प्रतिदिन जो रोशनी की दुआ पढ़ी जाती है वह दुआ ख्वाजा हुसैन अजमेरी द्वारा लिखी गई थी। आपका विसाल 1029 हिजरी में हुआ। यही तारीख मालूम हो सकी। गुंबद की तामीर बादशाह शाहजहां के दौर में 1047 में हुई।